हेलो प्रबल, कैसे हो? हेलो सर। बढ़िया सर, बढ़िया। प्रबल, वैसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? कितने आ रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस के अंदर? रैंक प्रिडिक्टर वगैरह पे देखा था तो कितने? अंडर 10 आ रही है रैंक? कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? सर 65 आ रहे हैं। 65 आ रहे हैं। चलो बढ़िया है भाई, बढ़िया है। कुछ कमी रह गई थोड़ी बस सी है। 5-7 मार्क और आ जाते 65। यूं। जी सर, थोड़ा बहुत। बट कोई नहीं यार, अच्छा है, तो भी अच्छा स्कोर है, बढ़िया है, और क्या चाहिए। ये भी बढ़िया जी है। सर। अब सर प्रकाश मैंने सर सर आपको। बहुत हाँ हाँ, आ बोलो रही है सर, प्रबल। मुझे आवाज बिल्कुल आ रही है सर। हाँ प्रबल, बताओ बताओ। सर मैंने बहुत डेडिकेटेडली सर तैयारी करी भी नहीं थी इन्वायरमेंटल साइंसेस की। वो यार, वो मतलब ऐसा था सिविल के सेकेंडरी ही साथ ही। होता है सभी बच्चों के लिए, तो प्राइमरी तो सिविल बिल्कुल। इंजीनियरिंग ही है। और सिविल में कितने आ रहे हैं? सर सिविल में भी अराउंड 250 से 300 के बीच में सर रैंक आएगी। मार्क्स कितने एक्सपेक्ट कर रहे मार्क्स सर 68 69 के आसपास बन रहे हैं। वो नॉर्मलाइजेशन पे सर एक नंबर। हो? अच्छा अच्छा अच्छा। नॉमिनेशन का थोड़ा इफेक्ट तो रहेगा। चलो सर बढ़िया। क्या लगता है सर, बढ़ेंगे कि कम होंगे फर्स्ट शिफ्ट में? बता तो दिए थे हम यूट्यूब पे, बादल सर, और मैं सुन तो लिए थे आप। डेटा वेटा सब निकाल निकुल के। बड़ा हैं? बड़ा कंफ्यूजिंग इस बात तो सर, बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन पे बात देखो चल यार, रही है। एक बात बताते अब हैं तो प्रबल वेट एंड आपको, सी इस बात का। नॉर्मलाइजेशन का ऐसा होता है कि नॉर्मलाइजेशन पूरा स्टैटिस्टिक्स है ना। मतलब कोई भी कमिट यस। करता है कि 2 मार्क बढ़ेगा, 4 मार्क बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता बच्चे। मतलब वो थोड़ा सा गलत है बोलना डायरेक्टली। क्योंकि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के जो इनपुट्स हैं, वो जो टॉप 0.1% बच्चे होते हैं उनके बेस पे है। फिर टॉपर के बेस पे है, और फिर उसके बाद ओवरऑल बच्चों के एवरेज मार्क्स क्या आ रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ रहा है, मीन क्या आ रहा है। तो इतने सारे पैरामीटर हैं। इतने सारे पैरामीटर निकलने के बाद जब समझ में आता है कि आपका पेपर डिफिकल्ट है या इजी है, अब उतना होने के बाद आपको जब यस। पता लगेगा, तब आप कमेंट कर सकते हो कि भाई आपके पास कुछ है। तो इसलिए वो फिर हम लोगों ने एक डेटा वेटा सब करा था एनालाइज। जो एक मतलब एक कम बच्चों का डेटा सैंपल साइज था, बट स्टिल 17-18 हजार बच्चों का डेटा साइज है, तो वो एक सिग्निफिकेंट था कि एक डायरेक्शन आपको जरूर दे सकता है कि किस में हो सकता है और किस में नहीं हो सकता। तो इसमें वो सर एक क्यूरियोसिटी चीज बच्चे रहती है। भूल जाते हैं कि जो आपका ये नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस है, ये आपको लग रहा है पेपर इजी या टफ, उस पर डिपेंड नहीं करता। मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड हुए हैं इस पे डिपेंड करता है। तो कई बार इजी पेपर भी आपको लगता है, मे बी किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरा शिफ्ट वन इजी था, जो टू जो आप लोग टेलीग्राम पे डिस्कशन भी करते हो। एग्जैक्टली सर, बट एग्जैक्टली। मार्क्स क्या आएगा इस पे डिपेंड करता है। जैसे सर ने भी बोला ना कि ये सारी चीजें मार्क्स के बेस पे कैलकुलेशन है। तो यस हो सर। सके जो आपके इजी क्वेश्चंस लगते हैं उसमें बच्चों ने कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत किया होगा। तो सर मतलब हम लोग भी मार्क्स जब कैसे शाम में होगा। देख रहे थे तो मुझे हाँ, भी ऐसा लगा कि सेकंड शिफ्ट थोड़ी ट्रिकी तो है, पर नॉर्मलाइजेशन उनको मिला ही नहीं। ये बड़ा सर बड़ा मुझे थोड़ा अनफेयर लगता है सर ये नॉर्मलाइजेशन वाला। क्योंकि बच्चा जो एग्जाम दे रहा है सर, वो एग्जाम में उसको जो टफ क्वेश्चन है वो दिमाग खराब कर देते हैं पूरा। बट ये एक जनरल डिस्कशन है, बट इसमें अभी हम कुछ कर नहीं सकते। रीजन समझिए कि ये जब भी दो पेपर होगा ना तो उसमें क्वेश्चंस चेंज रहते हैं। और किस टॉपिक का क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन आपको आसान लगता है या आपको डिफिकल्ट लगता हो, लेकिन वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको तो आसान ही लगेगा, दूसरे बच्चे बिल्कुल के लिए वो बिल्कुल टफ हो जाता है। तो जब भी दो बिल्कुल। पेपर रहेगा ये हमेशा डिस्कशन रहते हैं। जिस भी ब्रांचेस में दो पेपर रहते हैं ना तो वो डिस्कशन रहता है। एक, जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट आप कभी भी आप करते हैं, सभी आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है, भी इंटरव्यू दोगे, यस सर। वो एक 1% एरर रहता है, मार्जिन ऑफ एरर जो लक पे रहता है। बिल्कुल सर। उस लक में कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कभी आपके लक आपके यस फेवर सर। में भी जाएगा तब भी आपको एक्सेप्ट करना होगा, और कभी आपके फेवर में नहीं जाएगा तो भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। तभी आप ज्यादा एग्जाम अच्छे से पॉजिटिव माइंड से क्रैक कर पाओगे। तब मैंने सर इन्वायरमेंट और फ्लूइड वगैरह सर आप ही से पढ़ी थी 24 में, जब मैं थर्ड ईयर में था। अच्छा, 24 के बाद आपने, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था या थर्ड अटेम्प्ट था? ये सब मैंने थर्ड ईयर में एक बार दिया था, तो उस हिसाब से तो तीसरा अटेम्प्ट ही था। अच्छा, नहीं तो अब तो मैं 25 बैच था, तो अब तो पास आउट हूँ। इन्वायरमेंटल साइंस में 65 प्लस आ रहा है आपका। यस सर। हाँ, इन्वायरमेंटल साइंस का एक चीज है कि ये मास्टर्स में ज्यादा काम आ रहा है। आपकी ये क्या एक्सपेक्टेशन है अभी? तो वही सर मैं आप लोगों से बल्कि सर पूछना ही ये चाह रहा था कि कहीं सर पीएसयूज वगैरह में भी इसका कुछ है सर? नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, आती तो हैं लेकिन बहुत कम है। सो मे बी कोई पुरा मतलब इन द सेंस 2 साल का अगर ले रहे हो या करंट ईयर का ले रहे हो
तो वो एकदम यस 10 के आगे या 50 तक में श्योरिटी बोल सकते हैं रैंक में, यही चीजें हैं। बट सब मुझे बड़ा नहीं एक लगता कि आपकी रैंक ड्रामेटिक के स्टोरी है आसपास सर। रहेगी, तो पॉसिबिलिटी है जी जी आपकी। जी सर। सर बड़ी ड्रामेटिक स्टोरी सर मेरी भी इन्वायरमेंटल साइंस का सर। फॉर्म ही मैंने सर एकदम लेट फीस के साथ भरा था, जस्ट दोस्तों के कहने पे। नहीं, अच्छा रहता है। रीजन भी क्या होता है ना, इन फ्यूचर काम आएगा आपको। जी मे बी सर। अभी ना दिखे आपको, लेकिन फ्यूचर में अगर आपके कई बार क्या बच्चे होते हैं ना कि उनको आगे उनके कुछ एस्पिरेशन रहते हैं कि मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ, या खासकर जो बच्चे मास्टर्स में हैं या बच्चे जो जॉब के साथ मास्टर्स जाना चाहते हैं, तो वहां जी पे सर। रैंक काम आती है। कुछ टाइम पहले सर पीएसयू मतलब प्रबल कुछ टाइम पहले पीएसयूज ने वैकेंसी निकाली थी इसमें, बट जी वो सर। वैकेंसी बहुत कम होती है यार, है ना, होती बहुत तो कम। है। और बीआईएस वो की आई थी सर, वो इतनी प्रोबेबिलिटी लिमिटेड वैकेंसी थी। प्रोबेबिलिटी है, अगर निकल जाती है, अगर वैकेंसी आती है तो हमारे लिए एक बैकअप ऑप्शन। जैसे हम लोग जानते हैं सेकंड पेपर है हम लोगों का, फर्स्ट पेपर तो नहीं है। एज ए सिविल इंजीनियर तो पहली प्रायोरिटी सिविल इंजीनियर को ही, मतलब सिविल इंजीनियर बिल्कुल। के पेपर को ही जाएगी आपके। तो इसमें ये चीज है। बाकी तो फिर जो मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं वहां से एक बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आईआईटी मुंबई से हो गया, है ना, या यस। आईआईटी, हाँ आईआईटी दिल्ली से हो गया। तो अब कई जगह जैसे आईआईटी मद्रास के अंदर भी आई थिंक एनवायरमेंटल साइंस के थ्रू आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ले सकते हो, है ना। मतलब जैसे कई कुछ आईआईटीज होते हैं जो मास्टर्स के अंदर क्या करते हैं ना कि सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का पेपर देते हैं, तो आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हो। बट ऐसा भी होता है कि उन मास्टर्स में एनवायरमेंटल साइंस से अगर किसी बच्चे ने पेपर दिया है तो उसके लिए भी स्कोप है, वो वहां पे जाके मास्टर्स को ले सकता है। जी सर। ठीक है, तो सर अपन स्टार्ट करते हैं सर, है ना, नहीं तो ठीक वरना ठीक। काफी लेट हो जाएगा। सर आप स्टार्ट करो, है ना, फिर मैं फॉलो अप कर दूंगा सर इसमें, है ना। ओके। ठीक है सर। अवल, एक बार आप जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना रिगार्डिंग योर कहाँ से जी बीटेक, सर। एक बार, और क्या है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये गेट का, ये सारी चीज एक बार इंट्रोडक्शन बता दीजिए। जी सर। सर मैं तो सर रीवा मध्य प्रदेश से सर बिलोंग करता हूँ। और मैंने बीटेक सर इंदौर से किया है, आईटी डीएवीबी इंदौर से। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है इंदौर का। ओके। उसके बाद से सर मैं थर्ड ईयर से ही प्रिपरेशन चालू कर दी थी सर। फिर मैं फाइनल ईयर के बाद ये सर मेरा इन्वायरमेंटल साइंसेस में तो मैंने दूसरी बार पेपर दिया है, और सिविल में तीसरी बार है सर ये। सिविल में थर्ड तीसरी। ईयर से दे रहा हूँ मैं। तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप मतलब एज अ फिजिक्स वाला टीम आपको हेल्प कैसा लगा, मतलब ईच स्टेजेस में, चाहे वो प्रिपरेशन के स्टेज में हो चाहे एग्जाम के पहले का जो स्टेज है। जी सर। सर मैंने सर एक जो सबसे बड़ा सर डिफरेंस यहाँ पे सर नोटिस किया है कि सर जैसे अगर आप कॉलेज के साथ अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है सर ऑफलाइन क्लासेस मैनेज करना और साथ में तैयारी करने। जी जी। पर अगर आप ऑनलाइन मोड में तैयारी करते हो तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फायदा है, कॉलेज के साथ स्पेशली। क्योंकि और कॉलेज क्लास में की आपके टाइमिंग भी पास आई थिंक 6 PM ही रखी जाती है, तो आपके कंफर्टेबल ही जी रहती है। जी। और सर मेन फोकस आप लोगों का भी सर यही रहता है कि कॉलेज के साथ ही बच्चा कहीं ना कहीं उसको ड्रॉप ना लेना पड़े। जी जी। तो वो सर बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि सर मेजरली प्रॉब्लम यही सबसे बड़ी आती है, क्योंकि क्लासेस के आवर्स जो होते हैं ना ऑफलाइन क्लासेस में वो बहुत लंबे लंबे जाते हैं, 7-8 आवर्स। तो वो कहीं ना कहीं अगर थर्ड ईयर से अपन चालू कर दे थोड़ा 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 थोड़ा, तो फिर आगे चल के बहुत अच्छा हो जाता है सर फोर्थ ईयर तक। तो प्रिपरेशन जो स्टार्ट आपने किया थर्ड ईयर वाला पार्ट, तो थर्ड जी ईयर से सर। जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या उससे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगा कि थोड़ा और अगर हम पहले स्टार्ट करते तो थोड़ा थर्ड ईयर में बेहतर अटेम्प्ट होता। बिल्कुल सर। जितना सर गेट, तो मेरे हिसाब से सर टाइमिंग का गेम है। जितना जल्दी आप शुरू करोगे, जितना ज्यादा आपने सिलेबस कर रखा है सर, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि सर बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब बहुत ही सिंपल आते हैं, जो आपने टॉपिक टच करके भी आप गए हो तो वो कर बेसिक्स। दोगे वहां पे। बिल्कुल सर। तो कवरेज पे सर कुछ सालों से मैंने देखा सर सिलेबस कवरेज पे बहुत ज्यादा ध्यान है। डिफिकल्टी लेवल पे शायद इतना ध्यान नहीं है, कवरेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं सर। जी जी। रिगार्डिंग जो सोर्सेस आपने यूज किए जैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर जो क्लास नोट्स आपने फॉलो किया, तो क्लास नोट्स जो थे इनफ थे आपको, या फिर आपको सेल्फ प्रिपरेशन भी या बुक्स से करनी पड़ी, ऐसी कुछ नीड पड़ी। नहीं सर, बुक्स वगैरह तो मुझे नहीं लगता सर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोई स्टैंडर्ड बुक वगैरह लगाने की। आपका जो भी मटेरियल आप लोग देते हो, और जो भी मतलब स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर बुक्स वगैरह है, ये मोर देन इनफ है सर। बस नंबर ऑफ साइकिल्स जो है इनको रिपीट करते रहना चाहिए बार बार। आप प्रॉपर गेट बैच में थे या गेट या एसी वाले बैच में थे।
तो मैंने तो गेट बैच ही लिया था। अच्छा, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल साइंस आपने अटेम्प्ट किया था, जितना मुझे पता है, जी तो सर। उसमें ईएससी वाले बैच बच्चों को थोड़ा सा फायदा हो जाता है सेक्शन 8 और जी सेक्शन सर। 9 वाले में, टॉपिक में। यस सर, वो जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है ईएससी में, वो सर फायदा देता है यहाँ पे। हाँ हाँ। अच्छा, रिगार्डिंग एक सिविल में जो है, एक जो डाउट रहता है जो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि बच्चे बोलते हैं, सर क्या सिविल वाला जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है इन्वायरमेंटल साइंस में, तो आपका रैंक मुझे बता रहा है, आपका मार्क्स मुझे बता रहा है कि लगभग आपने सिविल इंजीनियरिंग की ही तैयारी की थी डेडिकेटली, और साथ में आपने यस सर। इन्वायरमेंटल साइंस का दिया है, तो यस ये सर। मैनेजेबल है आपके? मैं बिल्कुल सर, मुझे लगता है सर अगर आपकी सिविल की प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो फिर बहुत ज्यादा कोई नीड नहीं है अलग से तैयारी करने की। हाँ, कुछ पोर्शंस हैं जो आपको एक बार देखने पड़ेंगे शायद, वो एग्जाम के 2-3 महीने पहले। पर हम्म उसके अलावा सर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ऐसे कुछ डेडिकेटेड आपको तैयारी करने की जरूरत है। सिविल का पेपर अगर आप अच्छे से दोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तो इन्वायरमेंट जो सिविल में और फ्लूइड वगैरह जो भी आती है वो हम्म। प्रॉपरली मैनेजेबल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। प्रबल, एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आपने 2-3 साल में जो आपका प्रिपरेशन जर्नी रहा, इसमें हर साल यस आपने कुछ चेंजेस किए, कुछ नोटिसेबल चेंजेस थे जो आपने, मतलब जो बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो आप? यस सर। मेजरली सर जब थर्ड ईयर में मैंने तैयारी करी थी तो सर ज्यादा सिलेबस में कवर नहीं कर पाया था, 7-8 सब्जेक्ट ही कर पाया था। ओके। और उनको करके ही मैंने सर दे दिया था एग्जाम। सिविल में ही दिया था उस साल, तो इन्वायरमेंट में नहीं दिया था। हम्म। तो उस बार आई थिंक मेरी 3000 के आसपास रैंक थी। फिर ओके। उसके बाद मैंने फिर जो एक सबका डर होता है, थोड़े स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर वाला पोर्शन होता है सिविल का, उस पर फोकस किया फोर्थ ईयर में। तो सर उससे फिर मेरी 1200 के आसपास रैंक आई फोर्थ ईयर में। फिर अब इस बार जब मैंने सब कुछ प्रिपेयर करके प्रॉपर टेस्ट सीरीज वगैरह दी है, तो फिर इस बार और बेटर हो गया। मतलब मुझे सर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सर अगर गाइडेंस आपको और बेटर मिले तो आप आई थिंक 1 साल में 1.5 साल में आराम से कर सकते हो तैयारी। हम लोगों के साथ साथ थोड़ा कॉलेज वाला भी इशू होता था तैयारी करते टाइम, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। और ये भी आई थिंक आपकी जो आपने बोला उससे क्लियर हो गया कि जब तक आप पूरा सब्जेक्ट नहीं कवर करेंगे, तब तक आप अपना बेस्ट स्कोर नहीं पा सकते। चाहे स्ट्रक्चर हो, बिल्कुल नॉन सर। स्ट्रक्चर हो, आपको एक साथ पूरा लेके चलना पड़ेगा तभी, क्योंकि बाकी बिल्कुल जो सर। बच्चे फाइट कर रहे हैं वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके फाइट कर रहे हैं, एग्जैक्टली सर। तो उस कोई कंपटीशन में आपको शॉर्टकट सही सर रहना है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलता। अच्छा, रिगार्डिंग हम आपको जो वेरियस डाउट सेशन वाला जो पार्ट है, या फिर टेलीग्राम पे जो आपके होते हैं डिस्कशन, तो वो सारा फ्रूटफुल था यस आपके लिए? सर, बहुत सर मैं कॉन्स्टेंटली सर 3-4 ग्रुप्स पे, आप लोगों के, बादल सर के, आपके ग्रुप पे सर कॉन्स्टेंटली जुड़ा रहता था। तो जो भी अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं, बच्चे क्वेश्चंस बहुत सारे डालते रहते थे, हम्म रैंडम क्वेश्चंस जो एक बार में आपको है ना, बहुत दिन हो जाते हैं कोई टॉपिक पढ़े हो तो आपको स्ट्राइक नहीं करता। तो अगर आपने हाँ। क्वेश्चन ऐसे रैंडमली सॉल्व कर रखे तो फायदा करता है आपके लिए एकदम से याद करना कोई टॉपिक। तो ये जनरली हम भी बच्चों को बोलते हैं कि आप जो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप भी इन्वॉल्व होइए, उससे क्या होगा कि आपके भी डाउट्स क्लियर होते हैं, थोड़ा क्लियर होते हैं, क्योंकि फैकल्टी ग्रुप में डिस्कशन करने से फैकल्टी उसको ओवरलुक करते रहते हैं। तो ये एग्जैक्टली। कंफर्म करना चाह रहा था। प्रबल, एक चीज और पूछूंगा कि अगर इन दोनों रैंक पे जो भी आपके मास्टर, अभी आपका क्या एस्पिरेशन है कि यू वांट टू गो फॉर पीएसयूज या फिर मास्टर्स? अब मास्टर्स का ऑप्शन सर लास्ट ईयर भी मेरे पास सर था, तो मैं उधर सर एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन था कि जाना है कि नहीं। हम्म। तो मैंने फिर सर यही सोचा कि अब ट्राई करना है, बेस्ट पॉसिबल जॉब लेनी है गेट या ईएससी के थ्रू। तो तो ये मुझे बस उसी अच्छा के लगा कि लिए। आपका माइंडसेट कि आप क्लियर हैं जॉब के लिए। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कई बार एग्जैक्टली। बच्चे क्या होते हैं, मास्टर्स में चले जाते हैं और फिर उनका जॉब जो माइंडसेट रहता है ना, डेविएट कर जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगा यस सर। क्योंकि कि आप फोकस है कि आपको जॉब लेना है, और फिर आप देख सकते हैं रैंक भी आपकी इंप्रूव हुई है, तो ये। बिल्कुल सर, सर मेरे हिसाब से सर गेट और ईएससी में सर, स्पेशली अगर मैं गेट की बात करूं, तो सर मतलब अगर आप एफर्ट पुट करोगे यहाँ पे तो सर बहुत, मतलब बहुत हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हम्म। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या स्कूलिंग है, क्या मतलब इतना मैटर नहीं करता वो सब। मतलब पढ़ने से, सिलेबस कंप्लीट करने से, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं एग्जैक्टली कि सर। आपने 8 सब्जेक्ट दिया तो आपकी रैंक क्या थी, फिर आपने उसके बाद सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए तो रैंक इंप्रूव हुई। तो मतलब सिलेबस कंप्लीट बिल्कुल सर। कीजिए अच्छे से, कोर्सेज के साथ साथ में अपना प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस रिवीजन कीजिएगा, और फिर आपकी रैंक भी आएगी। टेस्ट सीरीज कब से आपने स्टार्ट किया था?
और टेस्ट सीरीज वाला पार्ट मतलब हेल्पफुल था? बिल्कुल सर, टेस्ट सीरीज सर मैंने दिसंबर से सर चालू कर दी थी। जी। 2 मंथ सर मैंने प्रॉपरली टेस्ट सीरीज के लिए रखे थे। तो सर टेस्ट सीरीज के बिना तो सर रैंक आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्टली। मतलब मेरे हिसाब से सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही वही है, टेस्ट सीरीज ही देना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जब क्वेश्चंस लगाते हो अकेले बैठ के बिना टाइमर के, तो वो क्वेश्चंस भी बन जाते हैं जो शायद आपको टाइम स्ट्रेन कंडीशन में बहुत नुकसान कर दे, बहुत टाइम ले जाए आपसे। वो मतलब आप आपको बना एग्जाम तो से दो पर पहले टाइम आपका मैनेज आईना ना कर दिखा पाओ। देता है, बिल्कुल। एग्जाम से पहले आप एग्जैक्टली। बिल्कुल अपना आईना देख लेते हैं। बहुत हेल्प करता बिल्कुल है सर। टेस्ट वाला पार्ट। चलिए प्रबल, अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक कृष्णा सर आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर। कैसे हो प्रबल भाई? बढ़िया सर बढ़िया। बढ़िया। इंदौर से हो? इंदौर से तो मैं भी हूँ यार प्रबल। और इंदौर से डीएवी। है सर, yes, पता है मुझे। हाँ, डीएवी भी तो। इंदौर में कहाँ का घूमे हो यार? सॉरी सर। इंदौर में कहाँ कहाँ घूम लिए हो? क्योंकि आप आई थिंक रीवा से हो ना। रीवा से काफी जी स्टूडेंट है सर। इंदौर की तरफ आते हैं, नो डाउट, क्योंकि जीएसआईटीज बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। आईआईटी डीएवी हो गया। तो ये यस सर। कॉलेजेस अपने एमपी में काफी अच्छे माने जाते हैं। तो इंदौर में कहाँ बिल्कुल कहाँ सर। घूम लिए थे? इंदौर में सर ऑलमोस्ट सभी जगह ही घूम ली सर। 4 साल सराफा में छप्पन मतलब। सभी कुछ घूम हाँ। ली। यस सर, कॉलेज से कॉलेज जहाँ पे भी रहता है सर। कैसा लगा ओवरऑल? इंदौर अच्छा है? अच्छा है सर, पढ़ने के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है सर इंदौर। चलो बढ़िया है। सो प्रबल, लेट्स कम टू योर जर्नी। हम लोग अपनी अपनी जर्नी पे आते हैं। तो प्रबल यार, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट लगता है एक स्टूडेंट को कि यार, वो जब 2 पेपर की प्रिपरेशन करता है, तो उसके कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि यार मैं 2 पेपर की प्रिपरेशन करूंगा तो मुझे ज्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा और फिर पेपर देना पड़ेगा। तो क्या सेम चीज यस आपने सर। फील करी थी अपनी जर्नी में? यस सर। थोड़ा सा सर डिफिकल्टी तो आती है, क्योंकि प्रायोरिटाइज करना पड़ता है चीज़ों को। और अगर आप कॉलेज में हो तब तो सर थोड़ा टफ पड़ता है 2 सब्जेक्ट्स एक साथ प्रिपेयर करना, 2 ब्रांचेस के लिए। पर ऐसा है सर कि अगर आप मेजरली सिविल पे भी फोकस करोगे ना, तो इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है सिविल के साथ भी। क्योंकि सर जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन या जो फ्लूइड वाला पोर्शन जो भी है, हाइड्रोलॉजी वगैरह, वो सर सिविल में जिस एक्सटेंट पे आप पढ़ लेते हो उसके बाद बहुत अलग से करने की जरूरत नहीं होती। कुछ इन्वायरमेंट का पोर्शन है जो अदर देन सिविल भी आता है, पर उसके बिना भी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस में सर। ओके। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर करते हो ऑलमोस्ट, सो यू कैन स्कोर एग्जैक्ट। अ बेटर, मतलब एक अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हो अगर आप एक पेपर को ऑप्ट करते हो तो प्रबल एक चीज और बताओ कि जैसे अगर आप दोनों पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो क्या आपने मेजरली एनवायरमेंटल वाले पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा फोकस करा? जैसे एनवायरमेंट, एफएम, ओसीएफ, ये थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है हम लोग का, है ना, हाइड्रोलॉजी हो गया, जो कॉमन पार्ट आता है। तो क्या आपने अपने प्रिपरेशन में सबसे पहले इन्हीं को रखा था क्या? या फिर आपने सिविल इंजीनियरिंग के जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, जैसे जियोटेक हो गया हमारे सीक्वेंस में, मैथ्स हो गया, एप्टी हो गया, और या फिर एनवायरमेंट हो गया, उस सीक्वेंस में गए थे आप प्रिपरेशन अपनी तैयारी सर में? मैंने सर सीक्वेंस तो सर सिविल के हिसाब से ही रखा था। जो भी सिविल के लिए पहले जैसे सर पढ़ते हैं बच्चे, सोम वगैरह, हम्म जियोटेक हम्म वगैरह, जो भी हम्म हाई वेटेड सब्जेक्ट है। एक्चुअली हम्म, सर थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट में तो मुझे पता ही नहीं था कि सर 2 पेपर से भी दे सकते हैं गेट। फिर फोर्थ ईयर में अच्छा जब मैं आया तब धीरे धीरे फैकल्टी से इंटरेक्ट करके मुझे पता चला कि सेकेंड पेपर भी दे सकते हैं अपन। अच्छा। तो फिर मैंने फोर्थ ईयर में फर्स्ट टाइम सर भरा था। मुझे पता भी नहीं था कि मतलब इन्वायरमेंटल साइंसेस का सिलेबस कितना अलग है सिविल से। ओके। एग्जाम के सर 10-15 दिन पहले ही मतलब मैंने थोड़ा बहुत जो भी तैयारी होती है इन्वायरमेंटल साइंसेस की वो करी थी। जो भी नॉइस पोल्यूशन वगैरह जो थोड़ा अलग पोर्शन है वो देख के गया था बस, इतना ही। और इस बार सर मैंने थोड़ा इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छे से पढ़ी, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मुझे इन्वायरमेंटल साइंसेस में देना है पेपर। तो थोड़ी सी अच्छे से इन्वायरमेंट पढ़ी थी। क्योंकि सर बच्चे ऐसा होता है ना कि सर जो सब्जेक्ट आपको पता है कि ये कहीं और भी हेल्प करेगा, तो फिर वो आप और अच्छे से पढ़ते हो। और प्रबल, जैसे एक बात और बताओ यार, जैसे अभी आपका आई थिंक सिविल में कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी आप, लगभग? सिविल में सर लगभग लगभग अभी रैंक प्रेडिक्टर वगैरह पे सर यही है 250 to 300 रैंक के आसपास ओके। अराउंड। तो जैसे, क्योंकि कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा एनवायरमेंटल साइंस वाला जो पेपर है वो सेकंड पेपर है,
सो इट इज अ यस बैकअप प्लान, ये हम लोगों का एक बैकअप प्लान है। तो आपको क्या लगता है, अगर आपका स्कोर कम होता तो फिर आप इसी पेपर को सोचते हुए आगे बढ़ते अपनी जर्नी के लिए? बिल्कुल सर, अगर किसी बच्चे को सर मास्टर्स वगैरह में जाना है सर, तो ये पेपर तो सर बहुत ही अच्छा है। मतलब इन्वायरमेंट वगैरह से अगर आपको मास्टर करना है तो फिर मतलब इधर कंपटीशन भी कम है और इजी है, मतलब मास्टर्स देना इधर से तो ओके, तो स्कोर मतलब करना भी इजी स्कोर है क्योंकि निकाल सकते हो कंपटीशन इसमें कम से है तो। अपन। यस सर, एक अच्छा बैकअप प्लान आप बना सकते हो इन्वायरमेंटल साइंसेस के थ्रू, और बहुत हम्म। अलग से कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत भी नहीं है सिविल से। तो 2 बार पेपर देके कैसा लगा प्रबल आपको? क्योंकि एक बार सिविल का और एक बार एनवायरनमेंट का, कैसा लगा आपको पेपर देके 2 बार? सर इस बार तो सर इन्वायरमेंट का पेपर सर थोड़ा पहले भी हो गया था एक्चुअली सर, ये भी एक रीजन है इन्वायरमेंटल साइंसेस से पेपर भरने का, कि सिविल से पहले सर आपको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर में एप्टी मैथ्स ये सब कैसा आ रहा है। तो मैंने तो सब मेजरली सर इसीलिए भरा था कि मुझे थोड़ा आइडिया लग जाए सिविल के पेपर के लिए कि कैसा आता है एप्टी मैथ्स वगैरह, क्योंकि थोड़ा सा एक बटरफ्लाईज इन स्टमक होती है एग्जाम से पहले, सही बात। तो वो थोड़ी शांत हो जाता है। हम्म, मतलब ओवरऑल एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक जो डर वाला माहौल था वो एनवायरमेंटल साइंस के पेपर में एग्जैक्टली सर, निकल के चले गया। एग्जैक्टली। फिर अगली बार और सिविल में सेंटर गए भी होगे सेम तो ही तोड़ होता के है आए सर। होगे। सेंटर सेम एग्जैक्टली सर, होता है? सेंटर सेंटर सेम होता है तो सर आपको सीट भी सेंटर का सेम भी होती है आइडिया क्या? लग जाता है। सीट भी सेम होती है क्या प्रबल? सीट नहीं सर, सीट नहीं, सेंटर बस सेम होता है। ओके, सेंटर सेम होता है। सो आपको थोड़ा फैमिलियर फील होता होगा नो डाउट, कि जब आप पहले पेपर देने जाते हो उसके बाद दूसरा पेपर देने जाते हो थोड़ा सा अच्छा लगता होगा कि यार रिलैक्स्ड है ना? सही है। एग्जैक्टली। तो प्रबल कुछ आखिरी एडवाइस जो हमारे स्टूडेंट्स को आप देना चाहोगे रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ एनवायरमेंटल साइंस पेपर, कि बच्चे कैसे प्रिपेयर करें इस चीज को, या कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने स्कोर को, ये थोड़ा सा गाइड करें। जी सर। सर मेरा तो सर मेजरली फोकस सर सिविल पे ही था, तो मैं तो जो भी मुझे सुन रहा है सर मैं उसको यही बोलूंगा कि सिविल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना, और उसके साथ इन्वायरमेंट अपन पढ़ते हैं सिविल में ही, और जो भी वाटर रिसोर्स वाले सब्जेक्ट जो इसके साथ आते हैं, उनको अगर अच्छे से कोई बच्चा सर तैयार कर ले, थोड़ा सा सिलेबस को साथ में रख के इन्वायरमेंटल साइंसेस के, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और कुछ कुछ चीजें सर अगर ऐसा है कि अगर आपको डेडिकेटेडली इन्वायरमेंटल साइंसेस की ही प्रिपरेशन करनी है, जैसे आप थर्ड ईयर में हो, आपको एक ट्रायल के लिए एक बार गेट देना है जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर सिक्योर्ड इनटू अ गुड एमटेक किसी अच्छे कॉलेज में, तो सर आप अच्छे से दे सकते हो डेडिकेट होके। फिर तो सर आई थिंक कोर्सेज वगैरह भी अब आप लोगों के आ गए हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। और जो मेजरली सर सिविल वाला पोर्शन है इन्वायरमेंट का या फ्लूइड एफएम ओसीएफ वगैरह का, ये सर आप सिविल के लिए अच्छे से कर लो, और जो कुछ कुछ बचा हुआ पोर्शन है वो सर आप लास्ट के 2-3 महीने में सर कर लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा इसमें। सो ये थे प्रबल, और उम्मीद करता है कि आपको इनके काफी जो गाइडेंस हैं और इनके जो थॉट्स हैं और इनके जो सजेशंस हैं उनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच प्रबल, बेस्ट ऑफ लक, खूब आगे बढ़ो, खूब मेहनत करो और खूब रंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर सर, इट्स अ प्लेजर। नो थैंक यू। प्रॉब्लम।